13 अप्रैल 1984 इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन शुरू किया, नाम था ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन इंडिया का टारगेट सियाचिन पहुंचना नहीं था, टारगेट था पाकिस्तान से पहले वहां पहुंचना, क्योंकि इंडिया को पता चला था कि पाकिस्तान भी सियाचिन में अपनी पोजीशंस बनाने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ एक प्रॉब्लम थी, सियाचिन को नॉर्मल जगह नहीं थी। ये दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड एरियाज में से एक है, जहां ऑक्सीजन कम है, टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। फिर भी इंडिया ने वेट नहीं किया, इंडियन सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से सियाचिन की तरफ भेजे गए और जब पाकिस्तान को इंडिया के मूव की पूरी खबर मिली, इंडिया इंपोर्टेंट पोजीशंस पर पहुंच चुका था और अब सियाचिन को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। फिर 1984 में इंडिया ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज तक सियाचिन का नाम दुनिया के सबसे मुश्किल बैटलफील्ड्स में लिया जाता है। ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की। सियाचिन की कहानी 1984 से शुरू नहीं होती, इसकी वजह बहुत पहले बन चुकी थी। 1949 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, इसमें दोनों कंट्रीज के बीच एक लाइन को मार्क किया गया, लेकिन एक जगह आकर ये लाइन रुक गई। उस पॉइंट को कहा गया NJ9842। उसके आगे सिर्फ इतना लिखा गया कि लाइन ग्लेशियर्स की तरफ जाएगी, लेकिन इसके एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर नहीं थी और बाद में यही बात एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। दोनों देश सियाचिन के एरिया को अपने अपने हिसाब से समझते थे, लेकिन कई सालों तक ये सिर्फ मैप की प्रॉब्लम थी। फिर 1970s में सियाचिन में क्लाइंबिंग टीम्स आने लगी। पाकिस्तान ने कुछ फॉरेन टीम्स को इस एरिया में आने की परमिशन भी दी। इंडिया ने ये एक्टिविटी नोटिस की और धीरे धीरे एक बात क्लियर होने लगी, सियाचिन अब सिर्फ बर्फ से भरा एक ग्लेशियर नहीं रहने वाला था। 1980s के शुरू तक इंडिया को लगने लगा कि पाकिस्तान सियाचिन में अपनी पोजीशन बनाने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद इंडिया ने भी इस एरिया की इंफॉर्मेशन जमा करनी शुरू की, कौन सा रूट यूज हो सकता है, कहां सोल्जर्स पहुंच सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान से पहले वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। दोनों कंट्रीज अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि पहला मूव कौन करेगा। फिर 1984 में इंडिया को पता चला कि पाकिस्तान भी जल्दी ही अपने सोल्जर्स को सियाचिन भेजने वाला है। अब इंडिया के पास ज्यादा वक्त नहीं था, अगर पाकिस्तान पहले इंपोर्टेंट हाइट्स पर पहुंच गया तो बाद में उन्हें वापस लेना बहुत मुश्किल होता। अब इंडिया ने पहले मूव करने का फैसला बना लिया था। 13 अप्रैल 1984 ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ। इंडियन सोल्जर्स को हेलीकॉप्टर्स के थ्रू सियाचिन के अलग अलग एरियाज में भेजा गया, लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत थी, इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर चलाना भी इजी नहीं था। हवा पतली थी, मौसम कभी भी बदल सकता था, नीचे लैंडिंग के लिए नॉर्मल ग्राउंड भी नहीं था। फिर भी इंडियन सोल्जर्स आगे बढ़े, उनका टारगेट था इंपोर्टेंट हाइट्स पर पहुंचना और इंडिया इस रेस में आगे निकल गया। इंडियन सोल्जर्स ने इंपोर्टेंट पोजीशंस पर अपनी पोस्ट बना ली। पाकिस्तान जब तक अपनी तैयारी पूरी करता, इंडिया सियाचिन में अपनी जगह बना चुका था, लेकिन वहां पहुंचना सिर्फ पहला स्टेप था, उन पोजीशंस को संभालना था। इतनी ऊंचाई पर रहना नॉर्मल नहीं था, हवा में ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है, इसीलिए सोल्जर्स को धीरे धीरे इस नेचर की आदत डालनी पड़ती है। ऊपर से टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, हर तरफ बर्फ और कुछ जगहों पर बर्फ के नीचे गहरी दरारें। मौसम भी कभी एक जैसा नहीं रहता, अचानक स्नोफॉल शुरू हो सकती है और विजिबिलिटी इतनी कम हो सकती है कि आसपास देखना भी मुश्किल हो जाए। ऐसे में खाना, पानी, दवा और दूसरा जरूरी सामान ऊपर पहुंचाना भी आसान नहीं था और अगर कोई सोल्जर बीमार पड़ जाए या इंजर्ड हो जाए, उसे नीचे लाना भी एक अलग चैलेंज बन जाता है। यानी सियाचिन में पोजीशन बना लेना एक बात थी, उस पोजीशन को चलाते रहना बिल्कुल अलग बात। लेकिन इंडिया को सिर्फ इन मुश्किलों का सामना नहीं करना था, पाकिस्तान भी सियाचिन में अपनी पोजीशंस बना रहा था। ऑपरेशन मेघदूत के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी शुरू की। धीरे धीरे ग्लेशियर के अलग अलग एरियाज में दोनों कंट्रीज की पोस्ट बन गई। अब सियाचिन पर सिचुएशन बदल चुकी थी, इंडिया ऊपर की कई इंपोर्टेंट पोजीशंस पर था, पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ की पोजीशंस बना ली थी। दोनों तरफ सोल्जर्स तैनात थे, कभी फायरिंग होती, कभी सामने वाली पोस्ट पर नजर रखी जाती। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत फिर भी वही थी, सियाचिन का मौसम। यहाँ कई बार वेदर ही सोल्जर्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन जाता था। इसी वजह से सियाचिन में होने वाली हर मूवमेंट बहुत सोच समझ कर करनी पड़ती थी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सियाचिन इतना मुश्किल था तो इंडिया वहां से पीछे क्यों नहीं हटा? इसका जवाब है सियाचिन की लोकेशन। ये एरिया पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पास है और चाइना के सिंजिंग एरिया के भी करीब है, इसलिए सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं है, यहाँ से आसपास के पहाड़ी एरियाज पर नजर रखना इंपोर्टेंट है और जिस कंट्री के पास इंपोर्टेंट ऊंचाई वाली पोजीशंस है, उसके पास आसपास के एरिया को देखने का बेटर चांस होता है। इसी वजह से इंडिया ने 1984 में सियाचिन से पीछे हटने का फैसला नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नहीं। 1984 का ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन सियाचिन की कहानी खत्म नहीं हुई। दोनों कंट्रीज की पोस्ट बनी रही, साल बीत गए, सोल्जर्स आते रहे, पोस्ट बदलती रही, कभी फायरिंग हुई, कभी बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन सियाचिन से दोनों देश पूरी तरह पीछे नहीं हटे, क्योंकि दोनों जानते थे एक बार जो पोजीशन छोड़ दी उसे दोबारा लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसी वजह से 1984 का एक ऑपरेशन डिकेड्स लॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस में बदल गया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और साइड भी है, सियाचिन में हर जान फायरिंग की वजह से नहीं गई, बहुत बार ठंड, ऑक्सीजन की कमी और दूसरे नेचुरल प्रॉब्लम्स की वजह से सोल्जर्स की जान गई। इसीलिए सियाचिन में सिर्फ दुश्मन का सामना करना ही इंपोर्टेंट नहीं था, अपने आप को वेदर से बचाना भी उतना ही इंपोर्टेंट था। और यही वजह है कि सियाचिन पर ड्यूटी करना दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री पोस्टिंग में से एक माना जाता है। ऑपरेशन मेघदूत को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सियाचिन की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। आज भी इंडियन सोल्जर्स दुनिया के सबसे ऊंचे मिलिट्री एरियाज में से एक पर ड्यूटी कर रहे हैं। 1984 में लिया गया एक डिसीजन आज भी सियाचिन की सिचुएशन को अफेक्ट करता है, लेकिन ऑपरेशन मेघदूत की सबसे बड़ी बात सिर्फ ये नहीं थी कि इंडिया सियाचिन तक पहले पहुंच गया। इस ऑपरेशन ने ये दिखा दिया कि माउंटेन्स में सिर्फ जमीन नहीं, लोकेशन भी बहुत कुछ डिसाइड करती है। एक अनक्लियर बॉर्डर लाइन से शुरू हुई बात एक मिलिट्री ऑपरेशन तक पहुंची और वो ऑपरेशन आज भी सियाचिन की कहानी का सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है। दिस वाज ऑपरेशन मेघदूत, द बैटल फॉर सियाचिन।